नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर सॉलिड स्टेट के 8वें भाग में आज हम क्रिस्टल संरचना निर्धारण की ब्रैग विधि ब्रैग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। किसी क्रिस्टल की संरचना का ब्रैग विधि द्वारा अध्ययन करने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रयोग किया जाता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक एक्सरे ट्यूब होती है। यह एक एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब एक्सरे उत्पन्न करने का कार्य करती है। एक्सरे ट्यूब से उत्पन्न एक्सरे स्लिट S1 और S2 से होते हुए एक पतली बीम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। S1 और S2 स्लिट में दो छोटे छिद्र होते हैं जिससे होकर एक्सरे निकलती है और पतली बीम में कन्वर्ट हो जाती है। S1 और S2 स्लिट के बाद एक रोटेटिंग टेबल होती है। यह एक रोटेटिंग टेबल है। रोटेटिंग टेबल, इस रोटेटिंग टेबल पर क्रिस्टल रखा होता है। यह रोटेटिंग टेबल एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल पर घूमती है। यह ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल ग्लांसिंग एंगल को मापने का कार्य करती है। रोटेटिंग टेबल से एक आयोनाइजेशन चैम्बर जुड़ा होता है जो रोटेटिंग टेबल के साथ ही घूमता है। रोटेटिंग टेबल और आयोनाइजेशन चैम्बर के बीच में दो स्लिट और लगी होती हैं, S3 और S4, जो कि परावर्तित एक्सरे किरण को पतली बीम में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। आयोनाइजेशन चैम्बर से गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। यह गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के प्रवाह की तीव्रता को मापता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस तरह से कार्य करता है हम देखें। एक्सरे ट्यूब से एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जो अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। यह S1 और S2 स्लिट से गुजरकर एक पतली बीम में, यहाँ देखें हम ये एक्सरे एक मोटी बीम के रूप में है जो कि S1 और S2 से गुजरकर एक पतली बीम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यह पतली बीम रोटेटिंग टेबल पर रखे क्रिस्टल पर आपतित होती है। रोटेटिंग टेबल पर रखा क्रिस्टल घूमता है और रोटेटिंग टेबल एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल, ये हमारा ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल है। इस स्केल पर यह रोटेटिंग टेबल घूमती है और इस स्केल पर जिस एंगल से यह घूमती है वह ग्लांसिंग एंगल कहलाएगा। अलग अलग ग्लांसिंग एंगल को हम सर्कुलर स्केल पर नोट कर लेते हैं। जैसे ही किरण एक्सरेज क्रिस्टल पर आपतित होती है, यह क्रिस्टल से परावर्तित होकर S1 और S2, S3 और S4 स्लिट से होते हुए आयोनाइजेशन चैम्बर में जाती है। यहाँ हम देखें ये एक्सरे बीम जो क्रिस्टल पर आपतित हो रही थी, अब इससे परावर्तित होकर S1 और S2 स्लिट से होते हुए आयोनाइजेशन चैम्बर में जाती हैं। आयोनाइजेशन चैम्बर में गैस भरी होती है। एक्सरे इन गैस से टकराती है और इन गैस के अणुओं को आयनित कर देती है। गैस के अणु आयनित होने पर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और इस विद्युत धारा की तीव्रता को हम गैल्वेनोमीटर से माप लेते हैं। अलग अलग एंगल से हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो हमें अलग अलग गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा की तीव्रता अलग अलग प्राप्त होती है। आयोनाइजेशन करंट और ग्लांसिंग एंगल, जिस एंगल से हम क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं, तो ग्लांसिंग एंगल और आयोनाइजेशन करंट के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग ग्लांसिंग एंगल पर आयोनाइजेशन करंट की इंटेंसिटी एक अलग अलग पीक पर यानी अलग अलग
तीव्रता पर प्राप्त होती है। जिस एंगल पर अधिक तीव्रता की पीक हमें प्राप्त होती है वो हम थीटा नॉट कर लेते हैं। जहाँ तीव्रता, जिस थीटा पर तीव्रता अधिक प्राप्त होगी वह ब्रैग इक्वेशन को संतुष्ट करता है, अर्थात समपोषी व्यतिकरण को व्यक्त करता है। ब्रैग इक्वेशन हमारी है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो यहाँ जिस थीटा पर हमें अधिक तीव्रता प्राप्त होती है वह थीटा हम नोट कर लेते हैं। एक्सरेज की वेवलेंथ लैम्डा हमें पता है, तो हम थीटा और लैम्डा की वैल्यू से इंटरप्लानर डिस्टेंस d निकाल लेते हैं, यानी दो जालक तलों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। d के आधार पर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह से हम ब्रैग विधि द्वारा क्रिस्टल संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। थैंक्स।